नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, जैसे कि मैं जनरली रात में वीडियो बनाता नहीं हूँ, पर चूँकि खबर इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसलिए वीडियो बनानी पड़ रही है। आज जो डाउ जोन वहाँ पे जो लाइफ टाइम हाई मतलब 6% के ऊपर दिख रहा है, अभी ट्रेड कर रहा है। और S&P 500 वो 7% ऊपर ट्रेड कर रहा है, 7.5%। और नेस्डेक जो है वो 10% ऊपर ट्रेड कर रहा है। और रसल 2000 जो वहाँ का एक स्मॉल कैप इंडेक्स है, वो भी 10% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब बात कर लेते हैं कि ऐसा हुआ क्या है। साथियों, हुआ ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया है, अकेली चाइना के ऊपर लगा दिया 125% का टैरिफ। चाइना के ऊपर कल लगाया था 104% का टैरिफ। चाइना ने उसके काउंटर अटैक किया, तो चाइना ने कर दिया अपना 50% से बढ़ा के 84% का टैरिफ। तो फिर अमेरिका ने उस पर बढ़ा के कर दिया 125% का टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप को ये बात अखर गई कि अमेरिका के आदेश का पालन कैसे नहीं हुआ। अब 75 देशों को टैरिफ से बाहर कर दिया है। 90 दिनों के लिए होल्ड कर दिया है कि अब 90 दिन बाद देखेंगे क्या है। 90 दिन तक जो बेस टैरिफ लग रहा था 10% का, वो ही लगता रहेगा। और इस दौरान जो अमेरिका ने सोचा कि जो हमारी ज़रूरतें का सामान है ना, देखो क्या है, अमेरिका के 50 के 50 राज्यों में प्रतिदिन प्रोटेक्ट हो रहे थे। और कहीं ना कहीं जो एलोन मस्क हैं वो भी बोल रहे थे कि इसे बंद करो, टैरिफ को बंद करो, मेरे व्यापार में भी नुकसान हो रहा है, जनता सड़कों पे है। और अमेरिका के अंदर भी प्रोटेक्ट हो रहे थे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं इंटरनली टैरिफ बढ़ाने के बाद आम जनता के ऊपर ही महंगाई का प्रेशर क्रिएट कर रहे हो। और जब कोई सी भी जनता कोई भी किसी को चुनती है, उसे डायरेक्ट महंगा सामान मिलने लगेगा। कोई सामान आप 100 रुपये का ले रहे हो, वही सामान अब 200 रुपये का मिलेगा, तो जनता आपको लाइक नहीं करेगी। ठीक है। उसने देखा कि उन्होंने 75 देशों को और अभी बयान दिया। उस बयान में उन्होंने बोला कि 75 देश नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं, और मैंने उनको 90 दिन के लिए बोल दिया है कि कोई बात नहीं, 90 दिन तक इससे छूट दे देता हूँ। अमेरिका की मजबूरी भी है। और एक तरह से देखा जाए ना साथियों, तो अमेरिका इस तरह की प्रेशर टैक्टिक्स को इस्तेमाल करता है। वो किसी भी देश पे इतना प्रेशर बना देता है कि वो मजबूर आके उसे कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। जैसे कल तक वो बेकार से बेकार, ख़राब से ख़राब कुछ से कुछ बोल दे रहा था, तो वो देख रहा था कि अमेरिका के जो सुप्रीम बोलता है वो उस आँख कौन दिखाता है। जैसा कि मैंने बोला था कि भारत कभी भी बहुत शांति से मामले को सुलझाने का प्रयास करता है, कभी भी एकदम ताव में या गरम खाने का प्रयास नहीं करता। जैसा कि भारत ने अपना परिचय दिया, उसने बोला मेरा घोड़ा बड़ा, भारत बोला हाँ तेरा ही घोड़ा बड़ा भैया, तू ही बड़ा, अपने को क्या करना। ठीक है। और अपने पीयूष गोयल है जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं, वो हालांकि उनसे लगे हुए थे व्यापारिक डील करने के हिसाब से। आज जो हमारी कुछ कंपनियां हैं जो अमेरिका में एक्सपोर्ट करती हैं, उनसे भी आज बात की है उन्होंने कि कहाँ क्या हो सकता है, क्या कैसे हो सकता है। तो उसको लेकर भी कुछ चर्चा चली हुई। विदेश मंत्री है जयशंकर जी, उन्होंने भी वहाँ के विदेश मंत्री से बात की कि हम किस किस विषयों पर नेगोशिएशन कर सकते हैं। और ट्रंप ने शो करके दिखा दिया। ट्रंप ने बोल दिया कि मैं 75 देशों को 90 दिनों के लिए इस टैरिफ की से हटा रहा हूँ, और जो 10% का बेस टैरिफ है वो लागू रहेगा। मतलब जो नॉर्मल टैरिफ है 10% का टैक्स वो लागू रहेगा, और बाकी जो ये 25-26% लग रहा था, ये भी 90 दिन तक नहीं लगेगा। अब अमेरिका का तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन जो चाइना है, अब चाइना अकेला पड़ता नज़र आ रहा है। क्योंकि जो चाइना को सीधा सा नुकसान होगा $800 बिलियन का, क्योंकि चाइना अब अमेरिका के बीच में ट्रेड नहीं होगा भाई। अमेरिका तो अपनी ज़रूरतों का सामान भारत से इंपोर्ट कर लेगा, उसके पास में 75 देश खुले हैं, वो कहीं से भी ले सकता है। लेकिन इस बीच में जो देश चाइना था ना, चाइना को बीच में खड़ा कर दिया, और अब वर्चस्व की लड़ाई हो गई इन दोनों के बीच में। उसका सीधा कहना है कि हम जो टैरिफ हटा रहे हैं वो सीधा इसीलिए हटा रहे हैं कि जिन लोगों ने अमेरिका के आदेश को चुनौती नहीं दी, जिन देशों ने अमेरिका के आदेश को चुनौती नहीं दी, उन्होंने नेगोशिएशन की बात करी, मैं उन्हें इस टैरिफ से 90 दिनों के लिए छूट कर रहा हूँ। और जिसने अमेरिका को आंख दिखाया उनको टैरिफ को ना मानते हुए, तो वो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि अगर ऐसी बात है तो अब हम देख लेते हैं। अब सीधा टक्कर जो अमेरिका की होगी वो चाइना से होगी, ना भारत ना कोई और देश। जो और देश थे वो तो पहले नेगोशिएशन के लिए तैयार थे कि भाई बैठ के बात कर लो, नेगोशिएशन कर लो, नेगोशिएशन कर लो। अब नेगोशिएशन किया, उसने तो खेला ही ख़त्म कर दिया, बोलो कोई टैरिफ नहीं, 90 दिन तक सब चीज़ों से छूट है। अब देखते हैं साथियों होता क्या। लेकिन अब
खबर बहुत अच्छी है। अब ऐसी खबर आने के बाद शेयर बाज़ार झूम उठेंगे। ये समझ लो कि जितने शेयर बाज़ार अभी गिर रहे थे ना डर के मारे, एक तो खबर अच्छी आ गई है, रेपो रेट में बदलाव हो गया, और दूसरी खबर ये आ गई। तो अब कल देखते हैं कल होता क्या। कल तो मार्केट बंद रहेगी क्योंकि कल महावीर जयंती की छुट्टी है। परसों गैप अप ओपन होगी मार्केट 100%, और गैप अप ओपन होने के बाद सारे जितने भी पिटे हुए स्टॉक थे, चाहे तुम्हारा फार्मा है, चाहे ऑटो है, चाहे मेटल है, चाहे आईटी है, जितने भी पिटे हुए स्टॉक थे ये सबसे पहले रॉकेट होंगे। तो अब देखते हैं साथियों होता है क्या। 90 दिन तक तो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। और ये प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं। इनोल मक्स भी बोल चुके थे कि भाई व्यापार को नुकसान हो रहा है, देश में प्रतिदिन जो है प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, हर जगह रैलियाँ होती जा रही है हमारे विरोध में। तो ऐसा काम नहीं चलेगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने दिखा दिया एक्चुअल में, वो इनका सीधा सा सिंपल सा फंडा है। जैसे कोई शादी ब्याह में एक बंदूक की फायर करता है ना, देखता है बंदूक चल रही है अगर नहीं, ट्रंप ने भी ऐसा ही किया। क्या आदेश जारी कर दिया, बोले मेरा आदेश पूरे दुनिया पर लागू। उन्होंने देखा कि मेरे आदेश को चुनौती कौन देता है, मेरे आदेश पे जो आँख दिखाएगा अब उससे निपटेंगे, बाकी को छोड़ो। तो उसने देख लिया कि मेरे आदेश को चुनौती दे रहा है चीन। अच्छा ठीक है, अब हम देखते हैं अब चीन और अमेरिका की आमने सामने से होगी। अब देखते हैं चीन इसके ऊपर क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि अमेरिका ने 125% का टैरिफ लगाया है। अब देखते हैं चीन इसके ऊपर बढ़ोतरी करता है कि नहीं करता है, क्योंकि देखो इस कंडीशन में व्यापार तो होना मुश्किल है जैसे ये चल रहा है। अब आगे भारतीय शेयर बाज़ारों की बात करें तो भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब कोई टेंशन वाली बात है नहीं 3 महीने के लिए। तो 3 महीने तो तुम्हारे शेयर बाज़ार धड़ाधड़ रहेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से। बढ़िया नीचे गिरे हुए भाव में आपको स्टॉक मिल रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।